नमस्कार बंधुगण, वेलकम टू रम स्पीक्स। आज आम जानिबा जे काहींकि युद्ध विराम आरंभ हो जाइथिला मध्य युद्ध चालुची। एथिरे इस्राएल र टिके पेंच अछि। पाकिस्तान रे वर्तमान आसी दुई देशर डेलीगेट्स माने पहुंची गलेनी, तथापि आमे टिके आलोचना करनबा जे काहींकि इस्राएल आम ये सपक्ष रे नाही। यह बहुत दुखपूर्ण कथा, किंतु उपाय किछि नाही। आमको अपेक्षा करने को हब। इस्राएल असल मास्टर प्लान को जानवा को हब। से कहीं युद्ध बंद करने को चाहूनी। ईरान वर्सेस इस्राएल युद्ध पछरे लुचि असल खेल, किंतु अमेरिका मध्य एथिरे अछंती। इमती भी आम कहीपर इस्राएल मास्टर प्लान ईरान सह युद्ध कहीं रुकुनी। यह केवल युद्ध नुहे, ताहले आउ कौन? इस्राएल रो मास्टर प्लान कहीं से अमेरिका को चापिकी रखी। यही सब जिनस जानापी आमको इतिहास को टिके पढ़ा पड़ो। एवं जस्ट किछि वर्ष तलर जिनस आरंभ करी आमे धीरे धीरे पछकू जीवा। वीडियोटी टिके लंबा हब, तेणुक सहृदयता सह टिके आपण रहिबे बोली आशा करे। वर्तमान जो प्रॉक्सी वार कथा चली जे हजबुल्ला सहित लड़ाई चली लेबानन रु, सेटा को आड़ करी वर्तमान से हरमुज बंद करथिले। हरमुज फिटेलाणी कि नहीं वर्तमान सुधा खबर किछि सठिक खबर आसीनी, किंतु इस्लामाबाद रे दुई दल रु किछि किछि पहुंची गलेनी बोली खबर अछि। से जहा हो, आमे वर्तमान इस्राएल रो कथारु आरंभ करिबा। इस्राएल चाहूची जे प्रॉक्सी माने को नष्ट करदबा को। से प्रथमे आमे कथा हबा हमास रो संपूर्ण विनाश इस्राएल रो मुख्य काम्य। इस्राएल रो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू बारंबार कहिचन जे हमास को संपूर्ण भावे शेष करबा पर्यंत युद्ध बंद हेबो नाही। सेमानक मतरे जदि एही युद्ध विरति हुए, तेबे हमास पुणी थरे निजर शक्ति बढ़ाइबा को सुजोग पाइबो। हमास होउची गाजारे थिबा प्रॉक्सी ग्रुप ईरान रो। गाजारे अटक थिबा समस्त इस्राएली बंधकों को मुक्त करिबा इस्राएल रो प्रमुख शर्त हिसाब रे रहिछि। निकट अतीत रे किछि युद्ध विरति प्रस्ताव केवल बंधक तालिका अदल बदल रे जाइछि। एवं लेबानन रे हजबुल्ला कथा जहां में होउथले, से ता विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। एवं 200-300 लोक मध्य मरि सारलेनी, 1500 लोक सीरियसली इंजर्ड। इस्राएल स्पष्ट करिछि जे जदियो ये ईरान सहित युद्धर कौनसी अस्थायी चुक्ति हुए, तथापि लेबानन रो हजबुल्ला विरोध रे सेमानंकर सामरिक अभियान निश्चित भाव में जारी रहिबो। इस्राएल निजर सुरक्षा लक्ष्य हासिल न करी सेठिरु हटिबा को चाहूनी। इस्राएल रो विश्वास करे जे युद्ध विरति परे परवर्ती सामरिक चाप को जारी रखि पारिले ईरान रो शक्ति दुर्बल हेबो। सेमानक मतरे युद्ध विरति केवल एक पर्याय नुहे, यह युद्धर समाप्ति मध्य। संक्षेपरे कहिले, निजर सुरक्षा सुनिश्चित करिबा एवं विरोधी को संपूर्ण रूपे दमन करिबा पई इस्राएल स्थायी युद्ध विरोधी को राजी होउची, किंतु ए टेम्पररी युद्ध विरोधी की से राजी नुहे। इस्राएल पक्षर युद्ध विरति पई किछि कठोर शर्तावली मध्य रखा जाइछि, जहाकू सेमाने संपूर्ण विजय बोली अभिहित करुचंती। वर्तमान परिस्थिति अनुजाई मुख्य शर्तावली गुड़िक है हमास निरस्त्रीकरण, समस्त बंधकों को मुक्ति, गाजारे अटक थिबा समस्त इस्राएल बंधकों को तुरंत और शर्त विहीन भाव में मुक्त करने पई इस्राएल दाबी करुछि। गाजारे शासन व्यवस्था हमास कौनसी प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भूमिका रहिबो नाही बोली इस्राएल दाबी करे। एहार परवर्ती एक अणराजनैतिक विषयटी गाजा परिचालना करिबो बोली से प्रस्ताव देउछि। इस्राएल चाहूची जे गाजा सीमा रे एक सुरक्षा बलय सिक्योरिटी पेरिमीटर रहू, जेउठारे इस्राएल सेना आवश्यक स्थले नियंत्रण रखि परिबो। हजबुल्ला सहित मध्य सीमा विवाद, लेबानन सीमा रे हजबुल्ला को संपूर्ण भावे निरास्त्र करिबा, यह निजर उत्तर सीमा रे बास करुथुबा नागरिकों को सुरक्षा फेराई आनिबा पई इस्राएल रो ये आउ एक शर्त।
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଆଂଶିକ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମି, ଧର୍ମ ଓ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ୟୁଜି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇହୁଦୀମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ମାତୃଭୂମି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆରବମାନେ ଏହାକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇହୁଦୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରବ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। 1948ରେ ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜର୍ଡାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1966-77 ମସିହାରେ ସିକ୍ସ ଡେ ୱାର ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜୋର୍ଡାନ ଠାରୁ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜେରୁଜେଲମକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଜାଗାକୁ ସାମରିକ ଦଖଲରେ ରଖିଛି। ତାପରେ ଅସ୍ଲୋ ଆକର୍ଡ ଗୋଟେ 1993 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 3ଟି ଜୋନରେ ଏରିଆ ଏ, ବି, ସି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏରିଆ ଏ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାନଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ ଏରିଆ ସି ପ୍ରାୟ 60% ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ବସତି ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇହୁଦୀ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1923 ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ହେମାସର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଜେନିନ ଏବଂ ଲାବାଲୁସ ଅଞ୍ଚଳ ଭରି ଅଞ୍ଚଳ ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିକଟତର ଘଟଣା ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଅପରେସନ ଆଇରନ ୱାଲ ନାମକ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବସତି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜମି ଦଖଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ବା ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବା ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହଜବୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବହୁ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଲିଡାନି ନଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାଲ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଭା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ଲିଡାନି ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଉତ୍ସ, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20-30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରି ଆସୁଛି ଯେ ହଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରୁ ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସେମାନେ ରକେଟ ମାଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନର 1701 ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ 2006 ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ହଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଲିଡାନି ନଦୀର ଉତ୍ତରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସୀମା ଓ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା ଲିଡାନି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଫର ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଅନେକ ସେତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମ୍ ମାରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ହଜବୁଲ୍ଲାର ସ୍ଥଳପଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଉତ୍ତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଂକ୍ରିଟ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ସେନ୍ସର ଯୁକ୍ତ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହଜବୁଲ୍ଲାର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିଦେବା।
एवं ब्लू लाइन गोटे अच्छी यह इस्राएल और लेबानन मध्य एक अस्थायी सीमारेखा। यही सीमार किसी स्थान को नहीं दुई देश मध्य विवाद लगी रही। 2026 इस्राएल सेना दक्षिण लेबानन निजर सामरिक उपस्थिति वृद्धि करिसेंती। इस्राएल प्रतिरक्षा मंत्री कहवा अनुजाई जे पर्यंत इस्राएल नागरिक मानकर सुरक्षा अनुभव न करिसेंती से पर्यंत यही नियंत्रण जारी रहिबो। हजबुल्ला लेडानी नदीर दक्षिण को निजर प्रभाव विस्तार करने को चाहूँगी, जहाँ इस्राएल को विपद बोली इस्राएल मन करुच्ची। यही युद्ध जो लेबानन प्राय 10 लाख रु अधिक लोक शरणार्थी हो जाइछंती। लेबानन सरकार इस्राएल रो यही कार्यानुष्ठान को निज देशर सीमा उल्लंघन बोली कहूची। किंतु जदि आमे देखिबा इस्राएल चाहूची जे हजबुल्ला लड़ानी नदी आर पटकू चली जाऊ, जहाँ फल एक सुरक्षित दूरता बजाय रहिबो। किंतु यहाकू नहीं दुह देश मध्य भयंकर युद्ध लगी रही। इस्राएल वर्तमान कार्यकलाप को नहीं आंचलिक संप्रसारण बा टेरिटोरियल एक्सपांशन बा जमी दखल विषय रे विश्व स्तर रे अनेक चर्चा और वितर्क चली। यही समस्यार दुईटी भागरे जदि आमे भांगी दबा ताहले जना पड़िबो। गोटे होची वेस्ट बैंक बा एक्सपांशन ऑफ वेस्ट बैंक। 26 एप्रिल मासरे रिपोर्ट अनुसार इस्राएल सरकार वेस्ट बैंक 34 नूतन युद्धि बसन स्थापन करने पाई अनुमोदन देइचंती। एही दशंधि मध्यरे यह सबुठु बड़ संप्रसारण बोली कहा जाउची। इस्राएल एबे वेस्ट बैंक किछि अंचल को सरकारी संपत्ति भाव में पंजीकृत करिछि, जहाको पालेस्टाइन एवं जातिसंघ परोक्ष जमी दखल बोली कहउछंती। इस्राएल किछि मंत्री कहवा अनुसार यार उद्देश्य होउची एक स्वाधीन पालेस्टाइन राष्ट्र गठनर संपूर्ण भाव में रूप देवाकू रोकिबा। एवं लेबानन पटे जो जगटा लाडिन नदी ठू इस्राएल उत्तर लगी से लाडिन नदी इस्राएल घोषणा करिछि जे सेमाने दक्षिण लेबानन लाडिन नदी पर्यंत अंचल को निजर नियंत्रण रे रखिबे। इस्राएल यहाकू सुरक्षा जोन बोली कहूतबा बेले लेबानन सरकार यहाकू नूतन दखल बा न्यू ऑक्युपेशन बोली अभिहित करंती। सीमार निकट रे थिबा लेबानन अनेक गाँ को इस्राएल सेना ध्वंस कर देइछि, जहा फल रे लोक माने आउ सेठिकी फेरी परिबे नाही। विश्व समुदायर मत हैला जातिसंघर मानवाधिकार कमिशन कहिछि जे इस्राएल रही बसति संप्रसारण को अंतर्जातिक आईन उल्लंघन बोली कहूछि एवं यहाकू तुरंत बंद करबा पई निर्देश देउछि। किंतु समालोचना मध्य होउछि यूरोपीय देश कनाडा और मध्य प्राच्यर अनेक देश इस्राएल रो कार्यकलाप को सहजरे ग्रहण करि पारुनांती एवं यहाकू आंचलिक संप्रसारण बाद बोली समालोचना करुचंती। इस्राएल यहाकू सुरक्षा पई आवश्यक बोली दर्शाउथिबा बेले वास्तव में यह वेस्ट बैंक एवं दक्षिण लेबानन जमी उपरे निजर स्थायी नजर एवं प्रभाव विस्तार करने पाई एकमात्र आगे गिरी रही। सहज भाषा रे कहले हजबुल्ला हमास हुती ए तीनोटी शक्तिशाली सशस्त्र गोष्ठी जो माने ईरान थारु समर्थन पाती एमानंको मध्यरे ईरान इस्राएल एवं अमेरिका विरुद्ध रे प्रॉक्सी वार बा परोक्ष युद्ध चलैछि। हजबुल्ला साधारणतः जहाँ आमे कहले ताहा लेबानन अवस्थित लेबानन सहित लड़ाई चली आज मध्य चली। हमास गाजा स्ट्रिप भितर से थाए किछि बंधक को तांकर से रखिछि एवं वर्तमान सुधा सेठी सेमानंकर उपस्थिति आउ सेते नाही। हुती एमाने येमेन रे अछंती एवं सेठी बहुत अंचल नियंत्रण करती। साउदी अरब एवं पाश्चात्य देश गुड़िकर प्रभाव को क्षीर्ण करने पाई हुती तैयारी होइछंती। गाजा युद्ध आरंभ होगा पर हुती माने लाल सागर दे जाउतबा इस्राएल संपर्कित जहाज गुड़िक ऊपर मिसाइल माड़ करछंती। यह द्वारा विश्व वाणिज्य रे बड़ बाधा सृष्टि होउछि। ईरान निजे सीधा सड़क इस्राएल सह युद्ध न करी यही तीनोटी गोष्ठी को व्यवहार करी इस्राएल रो चारिपटु घेरिबा को चेष्टा करे। तेणु यहाकू एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बा प्रतिरोधर अक्ष मध्य कहा जाए। उत्तर हजबुल्ला, दक्षिण पश्चिम हमास
दूर दक्षिण हुती इजराएल हजिबुल्ला हमास और हुती मध्य चली संघर्ष रे बहुत किछि कहानी रही। ईरान इजराएल रो छाया युद्ध एमाने प्रॉक्सी मास्टरमाइंड रे युद्ध करूचंती। सेमाने चाहुचंती ईरान निज सीमारू दूर रे रही इस्राएल उपरे चाप पकाइबा पई प्रतिरोधक अक्ष बा एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस गठन करिछि। हजिबुल्ला हमास और हुती यह हेउचंती एही रणनीतिर एक अंश जो माने ईरान रो प्रतिवर्ष कोटी कोटी टंकार अस्त्रशस्त्र और तालीम मध्य पाई थांती। हजिबुल्ला और लेबानन मध्य भी गोटे कहानी रही जहाँ 1982 मसीह इस्राएल जितेबले दक्षिण लेबानन दखन करथिला सेतेबेले को हटेइबा पई शिया मुसलमान माने ईरान सहायतार हजिबुल्ला गठन करथिले। 2000 मसीह इस्राएल लेबानन छाड़ी नथिला। हजिबुल्ला निजको एक प्रतिरोधकारी शक्ति भाव में बजाय रखिछि। सेमाने निजर अस्तित्व एवं इस्राएल सह शत्रुता जारी रखिबा को जरूरी माने करूछंती। हमास 1948 रे इस्राएल गठन पर लक्ष लक्ष पैलेस्टाइन शरणार्थी नहीं होइतिला। हमास 1987 रे जन्म नेइतिला जार मूल उद्देश्य हेउची सशस्त्र युद्ध माध्यम रे इस्राएल को संपूर्ण रूपे हटाई एक इस्लामिक राष्ट्र गठन करिबा। 2023 अक्टोबर 7 तारिख आक्रमण पछरे हमास रो लक्ष्य थिला इस्राएल और अरब देश गुड़िक मध्य बढ़ुवा बंधुत्व रोकिबा पई पैलेस्टाइन समस्या को विश्व दरबार रे पुणी थरे मुख्य प्रसंग करी तोली रखिबा पई सेमाने अटैक करथिले। एवं हुती येमेन रे हुती विद्रोही माने निजको पैलेस्टाइन रो समर्थक भाव में उपस्थापन करती। लाल सागर रो जहाज गुड़िक उपरे आक्रमण करी सेमानंकर गमनागमन को बाधित करती। एही युद्ध केवल एक गोष्ठी मध्य सीमित नुहे। यह हेउची ईरान रो नेतृत्वाधीन एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस एवं इस्राएल तार मुख्य सहयोगी अमेरिका मध्य एक बड़ धरणर भू राजनैतिक संघर्ष। प्रत्येक गोष्ठी निजर स्वार्थ पई ईरान रणनीति को सफल करने पई एही संघर्ष रे से तीन दल जाक जड़ित। ईरान एवं इस्राएल मध्य शत्रुतार कारण कौनसी गोटे विषय उपर आधारित नुहे बरं यह ऐतिहासिक आदर्शगत और राजनैतिक कारण एवं जटिल मिश्रण। आश्चर्यर कथा हेउची 1979 पूर्व उई देश मध्य घनिष्ठ संपर्क थिला जहाँ आमे पूर्व वीडियो रे आलोचना करिचे। किंतु 1979 मसीह जितेबले इस्लामिक कांट्री आसीगला ईरान रे सेतेबले आदर्शगत परिवर्तन हला। ईरान रो शाहंकर शासन काल रे इस्राएल सह भल संपर्क थिला किंतु क्रांति पर आयतल्ला खोमेनी क्षमता को आसीबा पर इस्राएल रो अवैध राष्ट्र भाव में घोषणा करथिले। लाटिन लिटिल शैतान नूतन शासन व्यवस्था अमेरिका को ग्रेट शैतान एवं इस्राएल को लिटिल शैतान बोली ईरान रो इस्लामाबादी मौलिक इस्लामाबादी माने आख्या दियंती। पैलेस्टाइन समस्या एवं धार्मिक कारण पैलेस्टाइन रो माने समर्थक ईरान रो वर्तमान शासन व्यवस्था पैलेस्टाइन रो मुक्ति को एक धार्मिक कर्तव्य बोली मने करती एवं ईरान निजर एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हजिबुल्ला हमास सहित माध्यम रे इस्राएल को घेरिबा को चेष्टा करुछि। ईरान मने करे जे इस्राएल हेउछि मध्य प्राच्य रे अमेरिका रे एक एजेंट जहाँ माध्यम रे पाश्चात्य देश गुड़िक एही अंचल को नियंत्रण करने को चाहते। अस्तित्व प्रति विपद थिबारु ईरान रो परमाणु कार्यक्रम इस्राएल निजर अस्तित्व प्रति एक विपद बोली मने करुछि। अन्यपटे इस्राएल रो शक्तिशाली सेना एवं अमेरिका सह तार संपर्क को ईरान निज पई मध्य विपद बोली मने करुछि। वर्तमान स्थिति एपरी हेछि जे एही शत्रुता एक छाया युद्ध बा शैडो वार रु बाहरी एबे सीधा सड़क सामरिक संघर्ष रे परिवर्तित हेछि। इस्राएल रो वर्तमान रो सुरक्षा रणनीति अनुसार सेमाने निज सीमा को सुरक्षित करने पई पड़ोसी अंचल गुड़िक बफर जोन बा सुरक्षित अंचल सृष्टि करिबारे चेष्टित। लाडिन नदी पर्यंत नियंत्रण हेले लेबानन पटु सेमाने बफर जोन पाई जिबे। ग्राम गुड़िक उच्छेद करदेले हजिबुल्लार रकेट आक्रमण वर्तिबा पई सीमा निकट रे थिबा 80टी गाँ को खाली करा जाइछि एवं सेठारे थिबा घड़गुर को इस्राएल रो सेना
ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ହଜିବୁଲାକୁ ଲାଡିନ୍ ନଦୀର ଉତ୍ତରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ଭାଗ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଗାଜାରେ ମଧ୍ୟ ବଫର ଜୋନର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟାରଲାଇ ବେଲ୍ଟ ବା କିଲ୍ ଜୋନ୍ ନାମରେ ସୀମା ଭିତରେ 1 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାରେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। 53% ଅଞ୍ଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ 53% ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପରିଧି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଲନ ହାଇଟ୍ସର ସୀମା ସିରିଆର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରଖି ଇସ୍ରାଏଲ ମାଉଣ୍ଟ ହର୍ମୋନ ଠାରୁ ୟାର୍ମୁକ୍ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାରିଡର ହିସାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ପ୍ରାୟ 700 କିମି ଲମ୍ବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ନୂତନ ସାମରିକ ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସୀମାକୁ କେବଳ ସୀମାରେ ରହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପଶି ଏହି ବଫର ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 2-3 ଭାଗ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ଟିକେ ଆପଣ ନ ଜାଣିଲେ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଇହୁଦୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାରେ ହେରେଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ତଳେ କହିଦେଉଛି। ଧାର୍ମିକ ନିୟମ, ଏମାନେ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ତୋରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଆଧୁନିକତା ନୁହେଁ। ପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଳା କୋଟ୍, କଳା ଟୋପି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ରଖନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଗଣିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ସେମାନେ ୟେସିରା ନାମକ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କେବଳ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଲୋକ ଟେଲିଭିଜନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଇଁ ସେନାରେ ସେବା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କିନ୍ତୁ ହେରେଡିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ମାମଲା, ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଆଇନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଧାର୍ମିକ କୋର୍ଟ ବା ରିବିନିକାଲ କୋର୍ଟକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ମାନେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇ କେବଳ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜନୀତି ଏବେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଗ୍ରୁପ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ବିବି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କରିଥିବା ନେତା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଳାଷ ଓ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ଇସ୍ରାଏଲର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ମିଷ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କର ବା ଇସ୍ରାଏଲର ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଗଣତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା। ଆବ୍ରାହମ ଆକଡ଼ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆରବ ଦେଶ ଯେମିତିକି UAE ଏବଂ ବାହାରିନ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଳାଷ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ, ଠକେଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକାର ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସମାଲୋଚକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଯେମିତି ସେ ଜେଲ୍ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। 23-24 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ
यार उद्देश्य थिला राजनैतिक निष्पत्ति उपरे कोर्टर नियंत्रण को हटई दबा जहाकु नहीं इस्राएल इतिहास रे सबुठारु बड़ विद्रोह प्रदर्शन होता अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मानक सह तांकर मेंट रही निज सरकार को बंचई रखिबा पई अति रक्षणशील एवं दक्षिणपंथी दल गुड़िक सहित से मेंट करिसंती एही कारणरू सेमानकर अनेक कठोर दाबी जेमती कि सेनारू छाड़ पाइबा काम न करी पैसा पाइबा ए सबु से बाध्य होई करंती देशर विभाजन तांकर राजनीति जोगु इस्राएल समाज दुई भाग रे विभक्त हो जाइछि एक पक्ष को राजा मानुवा बेले अन्य पक्ष गणतंत्र प्रति विपद बोली कहती एवं तांकर आउ एक लक्ष्य रही जे तांको समय रे इस्राएल सुरक्षा व्यवस्था एते बड़ त्रुटि हबार तांकर हिस्टोरिकल लिगासी उपरे एक कला दाग मध्य बोली देछि एबे से युद्ध जारी रखिबा को चाहुचंती कारण युद्ध शेष हेले तांकर विफलता पई तांको उत्तरदायी करबा को हबो तेणु से निजको क्षमता हरैबा को चाहुनांती से निजे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हेबार लक्ष्य रखिचंती नेतान्याहू जने चतुर राजनेता जी देशर सुरक्षा और निजर व्यक्तिगत क्षमता को एकाठी मिसई देइचंती से इतिहास रे निज नाम स्वर्णाक्षर रे लिखिबा को चाहती किंतु वर्तमान स्थिति तांकु जने विवादीय नेता भाव रे अधिक चिन्हित करिछि बेंजामिन नेतान्याहू व्यक्तिगत अभिलाष एवं इस्राएल रा आभंतरणीय राजनीति रे जटिल मूल रे पहुंची तांको विरुद्ध रे बहुत करप्शन केस रही एवं केस 1000 बा गिफ्ट से अफेयर विदेशी व्यवसायी लक्ष लक्ष टंकार मूल्यवान उपहार सिगार एवं शैंपेन नहीं थिबार अभियोग अछि एक प्रमुख खबरकागज सह मिसी निज सपक्ष रे खबर प्रकाश करबा पई क्विड प्रो को बा परस्पर सुविधा पई चुक्ति हेची जहा होची केस 2000 न्यूज़पेपर डील बोली कुआ जाए आउ गोटे हला केस 4000 ब्रेजवाला अफेयर सबुठार गुरुतर अभियोग जो टेलीकॉम कंपनी बेजेक को सुविधा दे बदल रे एक न्यूज वेबसाइट निज सपक्ष रे खबर प्रसारण करबा पई हेइथला एहा लांच नुहे कि तेणु करी विरोधी नेता यासर लाबिड एवं बेली ग्लैंटेज मध्यमपंथी माने येरी लापिड जड़े मध्यमपंथी नेता वर्तमान विरोधी दलर नेता से अछंती से लगातार भाव नेतानों को इस्तीफा दाबी करुचंती निकट रे से इस्राएल सीमा को बाइबल रे समय सीमा बाइबेलिकल बॉर्डर्स ऑफ अनुजाई अनुसार बढ़िबा को मध्य समर्थन करती किंतु बेरी ग्यान्टेन पूर्वतन सेना मुख्य ग्यान्टेन अक्टोबर 7 पर एक जरूरीकालीन सरकार रे जोग देइथिले किंतु जून 2024 रे से सरकार छाड़ी विरोधी पक्ष को फेरी आसीथिले से नेतान्याहू को देशर सुरक्षा अपेक्षा निजर क्षमता को अधिक गुरुत्व देउथिबा नै समालोचना करंती एवं न्यायिक संस्कार हिसाब रे नेतान्याहू चाहती जे पार्लियामेंट रे जहा होची ता न्यायालय को न जाऊ प्राइम मिनिस्टर भाव में निजर छवि की उन्नत करने को चेष्टा युद्ध और क्षमता तांको हाथ में रहू जद्वारा तांकर राजनैतिक भविष्य युद्ध चलवा पर्यंत नेतान्याहू प्रधानमंत्री पद सुरक्षित अछंती युद्ध बंद हेबा माने ही तांकर विफलतार तदंत पुणी थे कोर्ट केस रे सम्मुखीन होबार आशंका तेणु से संपूर्ण विजयर दाबी करी युद्ध को लंबाई देउछंती इस्राएल अनुभव करुछि केबे युद्ध बंद हुए तेबे से हमास और हजिबुल्लाह पुणी थे निजको शक्तिशाली करिवे तेणु सेमाने निजर सीमा रे बफर जोन तैयारी करिबा एवं शत्रुर सामरिक शक्ति को संपूर्ण भाव में शेष करने को निजर प्राथमिकता मानुचंती ईरान रो प्रॉक्सी गोष्ठी गुडी को दुर्बल करी इस्राएल मध्य प्राच्य रे निजर सामरिक जितापट बजाय रखिबा को चाहूची तेणु करी नमस्कार बंधुगण टिके लंबा हो जाइए आपण माने क्षमा करिवे एटा डाटा भित्तिक तेणु करी यह जिनस है जे इस्राएल किमती एवं कहीं ए युद्ध को लंबा खिंचवा को चाहूँगी युद्ध बरियति रे राजी नुहे पज दउची पुणी ऑन कर दूची पज कर दूची ऑन कर दूची जदि डाटा टी भल लगी थिबो आपण मन को पाई थिबो सब्सक्राइब करबा को लाइक डिसलाइक की भूलिबेनी रहुची आ गोटे विषय रे आसंता काली कथा हवा नमस्कार।